यस सर। यस। एक तो जैसे हम हिंदी में सोचते हैं ना कि अपना, अपनी, अपने। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था। जी जी जी। सर एक्चुअली एक्चुअली क्या होता है, जैसे आप बताते हो ना, हम्म। तो रिटर्न में इश्यू नहीं आता। बट है ना, एक्चुअली मैंने देखा था आपकी एक वीडियो पे, लास्ट 3 ईयर बिफोर की कोई वीडियो थी, उसमें आपने बोला था रिटर्न वाली कोई प्रैक्टिस बुक आपकी है क्या कोई? मतलब एक दो किताब है जिसमें कुछ प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है, एक शायद मैं बस वो ओनली प्रैक्टिस कर, एक्चुअली इतना टाइम होता नहीं है कि खुद से सोचे और लिखें। प्रैक्टिस होगी तो प्रैक्टिस बुक में कर पाएंगे हम। वो है मेरे एक दूसरे चैनल पे आपने देखा है, मैं इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाता हूँ, एक ग्रामर। किसी ने देखा है? नहीं देखा होगा शायद आपने। नो सर मैं सर। वो चैनल, यस वो सर, नहीं लिंक सर, लिंक मैं आप। देखता हूँ सर, मैं देखता हूँ वो मतलब इंडियन इंग्लिश नहीं है, मतलब बुक नहीं है, वो तो बाहर का है। वो बुक मैं आपको दे दूंगा यस। ग्रुप में, ठीक है? रेमंड मर्फी की बुक है वो। तो अच्छा सर। उसमें पूरा प्रैक्टिस वो ओके। सेशन है, मैं ग्रुप में दे दूंगा आपको, पीडीएफ दे दूंगा उसका, आप सॉल्व कर लीजिएगा। ओके ओके सर। ओके और आप कंफ्यूज हो ओके। जाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप इतनी बार फंसेंगे, ये पूरा चैलेंज है वो बुक। तो आप हाँ, रेमंड रेमंड वर्फी, रेमंड वर्फी। रेमंड मर्फी का है। चलिए, फाइन गैस। तो अपना, अपनी, अपने, इसके लिए होता क्या है? बहुत कुछ होता है। माई भी होता है, योर, हिज भी होता है, हर भी है, आवर भी है, देयर भी है। अब लोग कंफ्यूज होते हैं, उन्हें लगता है कि अगर मतलब अपना का मतलब उन्हें आवर लगता है, उनके दिमाग में ना बैठ गया है आवर मतलब अपना या अपनी या अपने। बट ऐसा नहीं है। जैसा आपका सब्जेक्ट होगा, मान लीजिए आपका सब्जेक्ट आई है, तो आई के लिए हमें क्या लगाना होगा? माई। माई। अब जैसे मैं हिंदी में बोलूँ कि मैं अपने बेटे से प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ, तो मैं बोलूँगा कि आई आई लव माई। आई लव। आई लव माई सन। तो उसके बाद फिर मुझे ये अपने का कुछ नहीं देखना है, बस मुझे देखना है कि ये मैं है ना, तो मैं के लिए वो माई ही होगा, मतलब आई का माई होगा, बस इतना दिमाग में रखना है। आई लव माई सन हो गया। तो उसी तरीके से अगर यू हो, तो यू का अपना अपनी क्या हो जाएगा? योर हो जाएगा। यो। तो अगर मैं बोलूँ कि तुम यार अपने दोस्तों की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, तो मैं क्या बोलूँगा? यू यू आर नॉट। यू डोंट डू नॉट। यू डोंट रिस्पेक्ट योर फ्रेंड्स। हमें क्या बोलना होगा? योर योर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स। तो उसी तरीके से अगर कोई सब्जेक्ट हमारा वी है, तो वी का अपना अपने क्या हो जाएगा? एनी आइडिया? और अस। आवर, और आवर होगा, आवर होगा, अस नहीं हो सकता। आवर। हाँ। ओ सॉरी। जैसे मैं बोलूँ कि यार हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं, तो क्या होगा? वी लव आर वी और लव्स चिल्ड्रन। आवर आवर। चिल्ड्रन। आर चिल्ड्रन। ओके, अगर हमारा सब्जेक्ट दे है, तो फिर क्या होगा? दे का अब देम दे का देम। हो जाएगा देयर। सर इसी में कंफ्यूजन है, दे का देम होगा कि दे का नहीं, देर दे का होगा, देयर होगा, दे का ये देयर होगा, मैं आपको बता दूं। अपना, अपनी, अपने। ओके, ये दे का होगा देयर। कैसे? मैं बोलूं कि वे अपने अपने परिवार से या अपने बच्चों से प्यार करते हैं, वे अपने बच्चों बच्चों से प्यार करते हैं, तो कैसे होगा? सोचिए। वे मतलब They love हाँ, their दे लव they देयर love their देयर daughter, चिल्ड्रन। हाँ, दे लव। kids. दे लव फिर देयर हमें देयर लगाना होगा, देयर योर Yes, किड्स, देयर kids. देयर चिल्ड्रन। किड्स, देयर देयर चिल्ड्रन। चिल्ड्रन किड्स। दे लव देयर चिल्ड्रन। ओके, अगर कोई सब्जेक्ट ही है, तो ही का अपना अपनी क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा। हिज। जैसे कि यस। वह अपने जॉब से प्यार करता है, तो ही लव्स ही लव लव हिज Loves जॉब। his हिज job. जॉब। हिज हिज जॉब। जॉब। हिज जॉब। ओके, अगर कोई शी है, तो शी का क्या हो जाएगा? अपना अपनी हाँ, हर हो हर। जाएगा। सीक्रेट Her हर। ओके, वो अपने पति से प्यार करती है, शी लव्स सी लव्स हर हर loves her हस्बैंड। husband. हस्बैंड। ऐसे हो जाएगा। ओके, तो ये तो अपना अपनी है। यस। अब आता है कि ये तो ठीक है, इसके अलावा है कि एक है मी। यू का तो यू ही रहेगा, वी का हो जाएगा अस, और ही का हो जाएगा हिम, हिम। शी का हो जाएगा हर, और दे का हो जाएगा देम। देम। तो अब ये क्या है ना, ये भी आइटम है। यानी कि इससे पहले आपने यस क्या सर, देखा? यस। आपने माई देखा, योर देखा, आवर देखा, आपने हिज देखा, हर देखा और देयर। लेकिन इसका मतलब तो हो गया अपना, अपनी, मेरा, मेरी, तुम्हारा, ये हो गया। और ये जो ऊपर जो देख रहे हैं, इसका क्या मतलब होगा? तो भी देख लीजिए। देखिए,
कभी भी डिफरेंस क्या होगा कि अगर आप माई बोलेंगे तो माई के बगल में आपको कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, माई, योर, आवर, ये जो आप देख रहे हैं ना, इसके बगल में हमें कुछ ना कुछ चाहिए। मैं इसको ऐसे कर दूं, यानी कि माई कभी भी अकेला नहीं आएगा, हमेशा आएगा माई फ्रेंड, माई गर्लफ्रेंड, माई जॉब, योर जॉब, आवर फ्रेंड, हिज वाइफ, हर हस्बैंड, देयर चिल्ड्रेन, इनके साथ कुछ ना कुछ चाहिए। मैं यहीं पे लिख देता हूँ, इन सब के साथ हमें कुछ ना कुछ चाहिए। ओके, लेकिन ये जो मी वगैरह है, जो सबसे ऊपर आप देख रहे हैं मी, आप मी के बगल में कुछ नहीं लगा सकते। आप ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि मी फ्रेंड, ऐसा बोल सकते हैं क्या? आप ऐसा नहीं बोल सकते, ये गलत हो जाएगा। तो मी हमारा क्या काम करेगा? ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। जैसे मैं बोलूँ कि शी विल स्लैप मी, तो अब बताओ कि शी विल स्लैप मी होगा कि शी विल स्लैप माई होगा? अब खुद फैसला कीजिए, वो मुझे थप्पड़ मारेगी। मी तो मी का मतलब है कि मी के बाद आप कुछ लगा नहीं सकते हो। मी आपका लास्ट एक ऑब्जेक्ट है, इस पर आपको फुल स्टॉप देना है। लेकिन इससे पता चल रहा है कि ये जो शी नाम की लड़की है, इसका जो थप्पड़ पड़ेगा वो किस पर आके रुकेगा? मी पर आके रुकेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि वो मेरे दोस्त को थप्पड़ मारेगी, अब क्या होगा? शी विल स्लैप माई, और माई के बाद हम लगा सकते हैं कि माई फ्रेंड। अब है कि यानी कि शी नाम की जो लड़की है, इसका जो थप्पड़ आकर रुकेगा वो मुझ पर नहीं, मेरे दोस्त पर, माई फ्रेंड। तो माई, योर, आवर, हिज का मतलब है कि आप दिखाते हैं कि अगर आप कहते हैं माई फ्रेंड, यानी कि आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? अपने किसी खास की तरफ। आपका कोई दोस्त है, कोई दुश्मन है, कोई अच्छा है, बुरा, लड़का लड़की जो भी है, यानी कि रिलेशन को दिखाता है। इसको अगर मैं ग्रामर की भाषा में बताऊं तो पता है इसका नाम क्या है ग्रामर की भाषा में? इसको बोलते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। मतलब ये हम तभी यूज़ करते हैं जब हमें कोई रिलेशन दिखाना होता है। अगर मैं कहता हूँ कि माई बुक, यानी कि मैं दिखाना चाहता हूँ कि किताब किससे बिलोंग करता है? किताब मुझसे बिलोंग करता है। ओके, तो आप हिंदी में सोचे, अंग्रेजी में सोचे। हिंदी में आप कहते हैं मेरी किताब, या आप कहते हैं मैं अपने किताब को पढ़ता हूँ, तो आप तुरंत कहने लगते हैं कि आई रीड माई बुक, आप ऐसे कहते हैं। तो कभी भी आप माई बोले, योर बोले, आपको बगल में कुछ ना कुछ तो चाहिए, चाहे वो बुक हो, चाहे वो फादर हो, मदर हो। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं मी वगैरह, इसके बाद आपको कुछ नहीं चाहिए। कैसे नहीं चाहिए? मैं पूरा एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। मैं तुमको पीटूंगा, कैसे होगा? आई विल बीट यू। अब आई हमारा सब्जेक्ट है, तो आई नाम का व्यक्ति पीटेगा, किसको पीटेगा? यू को पीटेगा। तो यहाँ पर यू ऑब्जेक्ट है, यानी कि यू के बगल में हम कुछ नहीं लगा सकते। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मैं तुम्हारे भाई को पीटूंगा, अब आई विल बीट योर ब्रदर, ये है। ओके, वे लोग, या मैं बोलूँ कि वो लड़की हमें परेशान करेगी, वह लड़की, दैट गर्ल विल, मालूम हमें डिस्टर्ब करेगी या बॉदर करेगी, हमें बॉदर करेगी। बॉदर तो अस होगा, हमें करेगी मतलब अस। तो ये जो अस देख रहे हैं ना सुमन, आप समझ रहे हैं? ये जो अस है, यस सर, तो ये जो अस है, अस के बाद हम कुछ नहीं लगा सकते। अस का मतलब है कि उसका जो, उस लड़की का जो परेशान करना है वो हम पर आकर के आएगा, मतलब हम ऑब्जेक्ट हो गए। ये जो परेशान करना है, लड़की करेगी परेशान, और होगा कौन परेशान? अस। अस मतलब हम लोग परेशान होंगे और लड़की परेशान करेगी। तो ये फ़र्क है। जैसे मैं बोलूँ कि मैं उसको इनवाइट करूँगा, तो आई विल इनवाइट। अगर वो मेल है तो मैं हिम पे रुक जाऊँगा कि आई विल इनवाइट हिम, और अगर वो फीमेल है तो मैं क्या बोलूँगा? आई विल इनवाइट हर। एक मिनट, आई विल इनवाइट हर, मैं हर पे आकर के रुक जाऊँगा। फीमेल में ये प्रॉब्लम है कि उनका हर चीज़ में आता है। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि उसका पति, तब भी हर हस्बैंड, और मैं सीधा बोलूँ कि मैं उसको बुलाऊंगा, आई विल कॉल हर, तब भी हर है। यानी कि हर, यहाँ पर एक ही हर दो काम कर रहा है। जरा ऑडियो ऑफ, कोई ऑडियो ऑन कर रखा, ऑडियो ऑफ कीजिए अपना, मेरी आवाज़ रिपीट हो रही है। ये एक ही हर दो काम कर रहा है। एक हर यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना है, मतलब इसके बगल में हम कुछ लगा नहीं सकते हैं, और एक हर हमारा एडजेक्टिव बना है, इसके बगल में हमें कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। लेकिन मेल के लिए क्या होता है? मेल के लिए अगर बगल में कुछ लगाना है तो हिज लगाना होगा, जैसे कि हिज ब्रदर, हिज सिस्टर।
और डायरेक्ट मैं बोलूँ कि मैं उसको पीटूंगा, उसको बुलाऊंगा, तो हिम। यानी कि मेल के लिए दो आइटम्स हैं, एक हिज है और एक हिम है, और फीमेल के लिए एक ही आइटम है, हर, और यहाँ भी हर। ये है फ़र्क। तो हिज और हिम का फ़र्क कुछ समझ में आ रहा है? अगर मैं बोलूँ कि मैं उस, ऑडियो ऑफ कीजिए, मैं उसके दोस्त को मिलूँगा, आई विल मीट। अगर कोई लड़का है तो मैं क्या बोलूँगा? हिज फ्रेंड, आई His विल friend. मीट हिज फ्रेंड। ओके, और मैं बोलूँ कि मैं उसको मिलूँगा तो आई विल मीट हिम। तो फ़र्क देख लीजिए हिज और हिम का। आप जब हिज बोलते हैं तो आप हिज पे रुक नहीं सकते हैं, हिज के बगल में कुछ दिखाना पड़ेगा कि ये जो हिज मतलब इस लड़के का ये कुछ है, फ्रेंड है, इससे में मुझे मिलना है, तो आई विल मीट हिज फ्रेंड। और अगर आप सिर्फ उसी लड़के से मिलेंगे तो आई विल मीट हिम। हिम के बगल में आप कुछ नहीं लगा सकते। तो सर हिज के बगल में से नाउन प्रोनाउन कुछ भी आ सकता है? नाउन आएगा, नाउन। एडजेक्टिव के बगल में क्या आता है? नाउन आता है। नाउन ही है। यानी कि यहाँ पर फ्रेंड हो सकता है, यहाँ किताब, कॉपी, मोबाइल, कार। मैं उसके कार को तोड़ दूंगा, अब क्या होगा? आई विल डैमेज हिज कार। His car. तो आपको हिज करके बोलना पड़ेगा। हिज का मतलब है कि आप इस कार का रिलेशन दिखा रहे हैं कि आखिर आप किसके कार को तोड़ेंगे, वो कार किसी का तो होगा ना। तो अगर किसी लड़के का, किसी मेल का कार है तो हिज कार, अगर किसी लड़की का होगा तो हर कर। आई विल डैमेज हर कार। ये सर फर्क। जैसे एक बोलेंगे कि वे लोग तुम्हें मारेंगे, हम्म, और फिर अगर बोलेंगे या उनके लोग तुम्हें मारेंगे। अगर उनके लोग बोलना है तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मेरा, तुम्हारा, उनका, तो सबके बाद कुछ लगेगा तो आप देयर लगाओ। उनके लोग मतलब देयर पीपल विल बीट यू। और वो डायरेक्ट ऐसे ही बोलना है कि वे लोग तुम्हें मारेंगे तो they खाली will दे, beat you. They. विल बीट यू, ये है। और मैं उनको मारूंगा, आई विल I बीट I will beat them, I will beat them. them, I will, अच्छा them. them। और मैं उनके उनके दोस्तों को मारूंगा, आई विल I will I will their beat friend. their friends. देयर फ्रेंड्स। ये फर्क है। अब जब ये हो जाता है तो फिर एक तो किसी का तो ऑडियो ऐसा है जो मेरी आवाज़ रिपीट हो रही है ना, ऑडियो ऑफ कीजिए। एक आता है कि आप माई है तो माई का बन जाएगा माई सेल्फ, योर का क्या बन जाएगा? योर सेल्फ। Yourself. और वी का क्या बन जाएगा? आर Ourselves. सेल्फ, Ourselves. सेल्फ्स ज़्यादा है ना, प्लूरल है ना, वी का सेल्फ्स हो जाएगा, आर सेल्फ। Mm-hmm. अच्छा जी। Ourselves. ही का क्या हो जाएगा? हिमसेल्फ। Him, शी का herself, हर सेल्फ। इट का its इट सेल्फ। itself, ओके। और दे का सोचिए, Themselves. 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 सेल्फ्स, ऐसे। तो अब है कि इसका इस्तेमाल हम कहाँ पर करेंगे? कोई एग्जाम्पल? मैं यह काम खुद करूँगा। ठीक है, इन्होंने बोला कि मैं यह काम खुद करूँगा, तो कैसे होगा? आई विल I will do दिस I will वर्क do this this work myself. ऐसे। एक मिनट, एग्जाम्पल सही है ना सर? हाँ सही है, एग्जाम्पल सही, myself। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको समझा दूँ। मान लो आपने एक सेंटेंस ऐसे बोल दिया, आई विल कुक माई सेल्फ। आपके मन में है कि मैं खुद खाना पकाऊंगा, मान लो मैं खुद कुक कर लूँगा, तो आपने बोला आई विल कुक माई सेल्फ। लेकिन ये अगर आप ऐसा बोलते हैं तो इसका मतलब कोई बता सकता है क्या होगा? क्या ऐसा अद्भुत गलत मतलब इसका निकल जाएगा? yes मैं sir, अपने आप को पकाऊंगा। बनाता हूँ हाँ yes जी, इसका मतलब होगा कि मैं खुद को ही पका लूँगा। समझ रहे हैं? तो आप गलती से ऐसे ना करें, यानी कि आप ये माई सेल्फ और दुनिया सेल्फ तभी लगाएं जब इस वर्ब के बगल में कोई ऑब्जेक्ट हो। मैं फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। By myself. हाँ जी, मैं बताता हूँ। आप कोड होता सब। जैसे अगर आपने बोला कि आई विल कुक और आपने फूड लगा दिया, अब आप माई सेल्फ लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। अब है कि आप खाना खुद पकाएंगे। लेकिन अगर यहाँ कोई ऑब्जेक्ट ना हो, जैसे कुक के बगल में कुछ नहीं है, तो आपका माई सेल्फ ही ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि कुकिंग का जो प्रोसेस वो किस पर चलने लगेगा? आपके खुद पे।
ये जो एक्शन, मतलब आई नाम का व्यक्ति जो एक्शन कर रहा है वो खुद पे ही कर रहा है, पका रहा है तो खुद को ही पका रहा है, समझ रहे हैं? तो फिर यहाँ पर आप क्या करेंगे भाई, तो आपको बाई लगाना पड़ेगा। आई विल कुक By बाई माई सेल्फ। By by myself. तो ये बाई तभी लगाएंगे जब आपका कोई ऑब्जेक्ट ना हो। जैसे अगर आपने कह दिया, आपने बोला कि शी बर्न्ट हर सेल्फ, तो इस पता है ना इसका मतलब क्या हो गया, कि उसने खुद को जला लिया। समझ में आ रहा है? Yes, शी नाम की लड़की ने जलाया। अब उसने कोई घर नहीं जलाया, कोई पत्ता नहीं जलाया। हर सेल्फ का क्या मतलब हो गया, खुद को ही जला लिया। तो याद रखिएगा कि अगर ये वर्ब है, वर्ब के तुरंत बाद अगर आपने सेल्फ वाली फैक्ट्री लगा दी तो बहुत आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि आप स्वयं पे ही काम करने लगेंगे। मान लो अगर उसको ऐसा बोलना है कि शी बर्न्ट द मान लो स्टॉप या Yes. वुड, लकड़ी है, शी बर्न्ट द वुड Yes, sir. हर सेल्फ। तो अब हो गया कि अच्छा उसने लकड़ी खुद, जो वुड है या लॉग है या स्टिक्स कर दूं, स्टिक्स ज़्यादा अच्छा रहेगा, स्टिक्स, यस लकड़ियों को उसने खुद जलाया। तो यहाँ पर जलने वाला लकड़ी या वुड हो गया। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसके बाद आप ये माई सेल्फ हर सेल्फ लगाइए, लेकिन आप वर्ब के तुरंत बाद लगाएंगे तो इसका असर इसी पर हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, बाई लगाना है कि शी बर्न्ट बाई हर सेल्फ। तो इससे पता चलेगा कि अच्छा उसने आखिर कुछ ना कुछ पहले बैकग्राउंड होगा, खाली सेंटेंस से तब भी कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, बट इससे तो पता चल गया कि अच्छा उसने खुद को तो नहीं जलाया, खुद के द्वारा उसने कुछ जलाया, खुद को नहीं जलाया। ये बाई इसको बचा लेगा। ओके सर अगर बोलना हो कि वो लकड़ी से खुद को अपने आप को जला ली, अगर he लकड़ी- burn by wood himself. फिर ऐसे चीज़ों में आपको विद लगाना पड़ता है, जैसे कि शी Sorry sir. शी बर्न्ट हर सेल्फ विद विद अ स्टिक या विद नाइफ या विद कुछ भी, मतलब किसी चीज़ से कुछ भी कर लिया तो विद लगाना पड़ेगा। जैसे अगर मैं बोलूँ कि उसने चाकू से हाथ काट लिया तो कैसे होगा कि शी She कट हर फिंगर, मान लो अपनी उंगली काट ली, हर फिंगर। अब चाकू से काटा तो With- हमें विद लगाना पड़ता है कि विद द नाइफ। With knife. हम ऐसा नहीं सोचेंगे कि से आ रहा है तो मैं तो फ्रॉम लगाऊंगा, ऐसा होता है ना हिंदी में सोच लेते हैं Yes. कि से का फ्रॉम, ऐसा नहीं, वो अंग्रेजों की अंग्रेजी है ना, तो हम फ्रॉम नहीं लगा सकते हमें विद लगाना पड़ता है। जैसे हम पेन से लिखते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग विद अ पेन, With pen. ऐसे बोलना पड़ेगा। अच्छा जी, अब एक कई बार आपने ऐसा कभी देखा है कि आई और तुरंत आई के बाद ही माई सेल्फ आ जाता है, कभी देखा है ऐसा? ऐसे आई myself. माई सेल्फ हेल्प्ड हर, अगर मैं ऐसा बोलता हूँ, इसका मतलब है कि मैंने स्वयं ने उसकी सहायता खुद ने की, मैंने खुद ने ऐसा किया। मतलब अपने आप को ना एम्फेसाइज करता है बंदा कि जैसे वो खुद ही यहाँ आई, शी हर सेल्फ केम हेयर। तो इससे ये पता चलता है कि मतलब ये जो शी नाम की व्यक्ति, जो लड़की है, इसके बारे में थोड़ा ना इस पर हम एम्फेसाइज कर रहे हैं, मतलब इस पर हाईलाइट कर रहे हैं। अरे उसने खुद ने ही तो ऐसा कहा था, ऐसा बोलते हैं ना हिंदी में, खुद ने। यस तो वो उसको जोर देने के लिए आपको क्या करना है कि सब्जेक्ट के बगल में ही उसका सेल्फ वाला फैक्ट्री लगा दो, उसके बगल में। मैं बोलूँ कि तूने खुद ने ही तो कैसे बोलूँ, कोई Call एग्जाम्पल किया। है? ऐसे बोलूँ कोई एग्जाम्पल है? कॉल किया तो ठीक है। तुमने खुद कॉल किया। ठीक है, या तू खुद ही तो तू लड़ रहा था, तो खुद ही उसको बुलाया था, ऐसा कुछ बोलना हो तो यू योर सेल्फ ऐसे बोलो, यू योर सेल्फ कॉल्ड हर, योर सेल्फ कॉल्ड हर। तूने खुद ने तो उसको बुलाया, तू खुद ही तो उससे बात कर रहा था। यू योर सेल्फ Yourself. वर टॉकिंग टू हर, खुद ही तो Talking. उससे बात कर रहा था। तो इसके लिए भी ये आता है। मतलब मैं अगर ग्रामर का नाम लूँगा तो फिर इसमें आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और क्या क्या ऐसे कहना पड़ता है। मैं आपको चाहता नहीं कि मैं नाम लूँ, सीधा स्ट्रक्चर समझिए। ठीक है, तो मैं फिर से इसको दोहरा दूँ कि हमने जो आइटम देखा, आई, वी, यू, दे, प्लूरल, एक ये हो गया, एक मिनट, प्लूरल, और एक होता है ही, शी, इट और सिंगुलर। उसके बाद
आपको माई दिखाई देगा, वी के लिए क्या दिखाई देगा, आवर, यू का Our. योर, दे का Yours. देयर, Yeah. प्लूरल का तो रहने दो। उसके बाद आपको ही का क्या दिखाई देता है, हिज, शी का हर, और इट का क्या दिखाई देगा, इट्स, इट It's. का इट्स दिखाई देगा। ओके, माई, ठीक है। उसके बाद आपको फिर एक जगह दिखाई देगा मी, आवर का दिखाई देगा अस, यू का यू ही रहता है, दे का क्या दिखाई देगा, देम, ही बन जाता है हिम, और शी तो हमेशा हर ही है, और इट तो इट ही रहता है, इट रहता है, ये दिखाई देगा। और फिर एक जगह आपको दिखाई देगा माई सेल्फ, आवर का बन जाएगा Yourself. आवर, एक मिनट, आवर सेल्फ्स, यू का हो जाएगा योर सेल्फ, देम, दे का बन जाएगा देम सेल्फ्स, ही का हो जाएगा हिम सेल्फ, Self. शी का हो जाएगा हर सेल्फ, इट का हो जाएगा इट सेल्फ। मतलब ये इतना सब कुछ है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, देख रहे हैं, इतना है ये। काफी कंफ्यूजिंग चैप्टर है सर ये भी अपने आप में कम नहीं है। यस सर। इसको समझने का बस एक ही तरीका है कि अगर आई वी यू दे से अगर शुरू होता है तो ये सारा सब्जेक्ट का काम करेगा, मतलब ये शुरू में लगेगा, लास्ट में नहीं लग सकता है। ठीक है, कोई ऐसे नहीं बोल सकता है Yes. कि, कोई ऐसा नहीं बोल सकता है कि मी विल किल शी, ऐसा तो गलत हो जाएगा ना, ऐसा नहीं हो सकता है, यस सर। है ना। ये बना है कि भाई आई विल किल हर, ऐसे होगा ना। आप मी से शुरू नहीं कर सकते, आपको आई बोलना होगा, क्योंकि आई सब्जेक्ट है और मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट आपको पता है कि लास्ट में आता है, सब्जेक्ट क्या है, शुरू में आता है। और अगर आप पैसिव करते हैं तो आपको पता है ना कि मी भी बेचारा आई बन जाता है। अगर मैं बोलूँ कि यस सर। शी विल किल मी, अब ये मी है, अब मैं बोलूँ कि इसका पैसिव करो, तो हमें मी को भी आई करना ही पड़ेगा, तभी हम यहाँ पे रखेंगे, सब्जेक्ट की जगह रखना ही पड़ेगा। यहाँ पर आई डूअर नहीं होगा। I will be killed by. हाँ, तो आई विल बी किल्ड बाई, और उधर जाते जाते शी को बदलना होगा हर में। हर। तो इससे साफ पता चलता है कि सेंटेंस की शुरुआत हमेशा सब्जेक्ट से होती है और अंत किस पर होता है, ऑब्जेक्ट पर होता है। Object पे. इसीलिए जो नियम जिंदगी भर, वो नियम आपको याद होगा ना कि सब्जेक्ट, उसके बाद Plus वर्ब, और उसके बाद Plus object. ऑब्जेक्ट। इसी Plus पर- ing सर. हाँ, मतलब यही एक फॉर्मूला है। अब इसमें वर्ब का कोई थर्ड फॉर्म है, तो कोई आईएनजी फॉर्म है, तो कोई एसईएस है, कभी सब्जेक्ट के बगल में हेल्पिंग वर्ब लगा है, यही होता है ना सारा खेल। मेन फार्मूला यही है सर। हाँ मेन सर। तो आपका ये तीन है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यही होता है। तो इससे ये पता चल गया कि ये जितना भी मी वाला है ना डिपार्टमेंट, कि मी हो गया या अस हो गया, ये सब लास्ट में रहेगा। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मी, अस, हिम, ये हर और ये देम, ये सब हमेशा लास्ट में आएगा। लिख देता हूँ एट लास्ट, इसको कहाँ लगाना है, एट लास्ट। ये कौन सा काम कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। और जितना भी आई वी यू दे और जितना ये ही शी इट है, ये कैसे आएगा, एट फर्स्ट, ये शुरू में आएगा। ये क्या काम करता है, सब्जेक्ट का। अब तो बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा ना, यस ये सर। सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये जो माई साई है, ये सब तो बीच में आता है या शुरू में भी आ सकता है। मतलब माई के बाद तो आपको कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा, ये तो क्लियर हो गया है। अगर मैं ऐसे बोल दूं कि माई फ्रेंड, और मैं इसी को सब्जेक्ट बना दूं कि माई फ्रेंड विल मीट यू, तो बात हम माई की नहीं कर रहे, मेन हमारा तो ये फ्रेंड है ना, कि दोस्त मिलेगा। लेकिन Yes, वो sir. दोस्त किसका है, वो रिलेशन दिखाने के लिए मैंने माई लगाया बस, कि भैया वो जो दोस्त है वो मेरा है। अगर वो दोस्त तुम्हारा होता तो तुम्हारा रिलेशन दिखाता, मैं क्या करता, योर कर देता, योर फ्रेंड विल मीट यू, तुम्हारा दोस्त तुमसे मिलेगा। तो ये जितना भी माई योर है, ये सब रिलेशन दिखाता है, मतलब ये दिखाता है कि वो किसका है। पोजेशन समझते हैं ना, पोजेशन। यस सर। यस हाँ, तो ये पोजेशन दिखाता है कि मेरा है तो माई लगा दो, तुम्हारा है तो योर लगा दो, उसका है तो हिज, लड़की का है तो हर, हम लोगों का है तो आवर, अगर उन लोगों का है तो देयर लगा दो। ये पोजेशन दिखाता है, ठीक है। और जो सेल्फ वाला है, वो स्वयं, कि उसने खुद को ही मार दिया, उसने खुद को ही घायल कर लिया, तो फिर हमें क्या करना होगा, इसमें सेल्फ लगाना होगा, और प्लूरल होता है उसमें सेल्फ्स लगाना होता है। ये तो अब बिल्कुल क्लियर हो चुका है, ठीक है जी। जैसे हम कहते हैं कि तुम अपने बारे में ही कुछ बताओ, कैसे बोलते हैं कि टेल मी समथिंग
About yourself. अबाउट योर सेल्फ। तो योर सेल्फ का मतलब है किसी और के बारे में नहीं, खुद स्वयं के बारे में बताओ। योर सेल्फ आ गया। चलिए गाइस, सर देन माइन किधर यूज करना है सर? माइन MINE। हाँ सर, माइन नहीं, पूछने वाला ही था। MINE, माइन। ओके ओके, थोड़ा सा ये भी देखें, फाइन है, फाइन। तो अगर मैं कहता हूँ कि किसी ने पूछा कि हुज पेन His इज phone दिस, is mine. किसी ने पूछा हुज पेन इज दिस, तो दो तरीके हैं। या तो मैं बोलूँ कि pen is इट mine. इज माई पेन, एक तो ये तरीका है, इट इज माई पेन, ये मेरा पेन है। या मैं सीधा बोलूँ कि इट इज, यानी कि इसको मैं शॉर्ट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, इट्स, और मैं यहाँ पे सीधा बोल दूँ माइन। तो इस माइन का मतलब ये है कि मैं इसके बगल में कुछ लगा नहीं सकता हूँ। माइन का मतलब ये मेरा है, इट्स माइन। यानी कि अगर मैं माई बोलूँगा तो मैं पेन लगाऊंगा, माइन बोलूँगा तो मैं कुछ नहीं लगाऊंगा। जैसे एक तरीका बताता हूँ मैं बोलूँ कि दिस इज माई चेयर, और मैं बोलूँ कि दिस चेयर इज माइन। माइन। दोनों का मतलब तो वही है ना कि कुर्सी मेरी है, दोनों का एक ही मतलब है। लेकिन अगर हमारे मुंह से माई निकलता है तो फिर माई के बाद हमें वो आइटम दिखाना होगा। और अगर हम आइटम पहले दिखा दें, जैसे यहाँ पर मैंने दिस के बाद इज बोला और यहाँ मैंने दिस के तुरंत बाद चेयर कह दिया, तो कई बार होता है ना कि हमारे हाथ में मोबाइल, हम कहते हैं कि दिस मोबाइल, मुंह से निकल गया दिस मोबाइल। अब मुंह से ही मोबाइल निकल गया हो, मैं बोलूँ कि ये मोबाइल उसका है, तो दिस मोबाइल इज। अब उसका की अंग्रेजी क्या होती है? अगर किसी मर्द का है तो हिज होता है ना, किसी लड़की का है तो हर होता है। तो अब हम क्या करें, हम दो बार तो नहीं बोल सकते ना कि दिस मोबाइल इज हिज मोबाइल, दो बार तो नहीं बोल सकते ना। तो इसके लिए हमारे को क्या है, ये पूरी लिस्ट है। माइन, योर्स, हिज का हिज रहेगा, हर का हर्स हो जाएगा, आवर का क्या हो जाएगा, आर्स, और देयर का क्या हो जाएगा, देयर्स। तो क्या बोलना होगा कि दिस मोबाइल, मान लो किसी लड़के का है तो दिस मोबाइल इज हिज, यहाँ पर आपको रोकना होगा। ये पोजीशन को दिखाता है, लेकिन आप इसके बाद किसी चीज़ को नहीं दिखा सकते। चीज़ पहले दिखाना है, मोबाइल पहले दिखा दो, कुर्सी पहले दिखा दो, कुछ भी है, अल्फोंजा है, स्टेथोस्कोप है आपके पास, कुछ भी है, इंजेक्शन है, दवाई है, तो आप ये मत बोलो कि हिज मेडिसिन। अगर आप हिज मेडिसिन बोलोगे तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपके मुंह से मेडिसिन ही निकल गया, आपने बोला कि दिस मेडिसिन इज, अब क्या करोगे? अगर मेरा है तो माइन, और दिस मेडिसिन इज उसका है, किसी लड़के का, तो हिज पे रुक जाओ। अगर लड़की का है, दिस मेडिसिन, एक मिनट, मेडिसिन इज लड़की है तो हर्स कर दो, दिस मेडिसिन इज हर्स। अगर हम सबका है तो दिस मेडिसिन इज आवर्स कर दो, और ये उनका है तो दिस मेडिसिन इज देयर्स कर दो, देयर्स। ऐसे रुकना पड़ेगा। ओके, इसीलिए शॉर्टकट में आपने खूब सुना होगा, इट्स माइन, खूब सुना होगा ना, इट्स माइन। यस तो माइन के बाद हम कुछ लगा नहीं सकते हैं, हम बस इट्स माइन का मतलब ये मेरा है जी। अच्छा, अगर ये बताओ क्या ये तुम्हारा है, कैसे बोलेंगे? इज इट योर्स, इज इट योर्स, योर्स, इज इट योर्स। या तो ऐसे बोलो, नहीं तो पूरा बोलो कि इज दिस पेन, या इज दिस, ऐसे एक है ना, इज दिस योर पेन, ये हो गया ना, क्या ये तुम्हारा पेन है? नहीं तो उस पेन की तरफ इशारा करके बोलो कि इज इट, इट का मतलब पेन हो गया, इज इट योर्स, ऐसे बोल दो, तो बंदा बोलेगा यस यस इट्स माइन, वो भी शॉर्ट में बोलेगा यस इट्स माइन। और नहीं है, दोनों सही है सर। इट्स नॉट माइन, ऐसे भी कह सकता है, ये मेरा नहीं, इट्स नॉट माइन, आई थिंक ये उसका है। अब क्या होगा? आई थिंक इट्स हर्स, अगर लड़की का है तो हर्स। बेचारे जिसको नहीं पता होगा वो हर्ष को कहीं खुश न समझ ले, हर्ष का मतलब खुश होता है। तो सर अगर लड़का हुआ सर तो हिज ही ना बोलेंगे, आई थिंक इट्स हिज। लड़का होगा तो और खराब लगता है, आई ऐसे बोलोगे। एक मिनट, आई थिंक कर दो ना, इट थिंक मैंने लिख दिया है, आई थिंक इट्स हर्स, और लड़का हो गया तो आई थिंक इट्स हिज, हिज पे रुकना पड़ेगा, कुछ कह नहीं सकते। आई थिंक इट्स हिज, तो मतलब माइन वाला तो लोग स्वीकार भी कर लेते हैं, माइन योर्स तो अच्छा भी लगता है, ये हिज और हर्स तो खराब सा लगता है नहीं, थोड़ा सा सुनने में।
यस सर। बट है Yes, तो है, रियलिटी है तो है। एक मिनट। ओके, अब बताओ कि ये हमारा नहीं है, कैसे होगा? इट्स नॉट, it is not ours. हाँ जी, इट्स नॉट आर्स। अब पूरा बोलना है Ours तो बोल रहे दिस ours. इज नॉट दिस मोबाइल, दिस इज, ऐसे बोल दो कि दिस इज नॉट आवर मोबाइल। तो इसे साफ पता चल रहा है कि ये जो आवर्स माइन है, इसके बाद हम कुछ नहीं लगा पाएंगे, कोई नाउन वाउन नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि बेचारा खुद ही प्रोनाउन है ये। ठीक है जी? Yes, sir. हाँ Yes. जी, यस सर। इसलिए मैंने आपको स्ट्रक्चर के हिसाब से समझाया, मैंने ग्रामर का बड़े बड़े नाम नहीं लिया है। ये सब नाम तब लेते हैं जब कोई हाँ, एसएससी सर। यूपीएससी की क्लास चलती है ना, तो उनको नाम भी बताना पड़ता है। चलिए गाइस, सेव कर दूं इसको? Yes, sir. सेव कर दो। चलिए। काफी कंफ्यूजिंग चैप्टर था सर इसमें, हम्म हमेशा कंफ्यूज रहते थे। ये वीडियो रिकॉर्ड भी हो ही गया है ऑलमोस्ट, तो मैं Yes, sir. रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। एक मिनट, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ, ठीक है? सर रिलेटिव प्रोनाउन नहीं करवा, कल करवा दीजिएगा। हाँ, कल करा दूंगा, क्योंकि आज आधे घंटे की वीडियो हो गई। एक्चुअली लोगों का डेटा खत्म हो Okay. जाता है, इतना बड़ा बड़ा वीडियो ना देखने में पूरा मोबाइल का डेटा उनका खत्म हो जाता है। नहीं सर, वो क्वालिटी हाई करके देखेंगे तो उसमें क्या हो। ओके,